चेयरमैन नहीं लड़ा इलेक्शन, वो आज़ाद लड़ा है, पार्टी नहीं लड़ी इलेक्शन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई नहीं लड़ी, या लड़ी है तो उसको उन्होंने एक निशान नहीं दिया। अब हम कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो गए और ये हमारे नंबर हैं 40, हमें उतनी सीटें दे दें, ख़वातीन की काउंट करें, क्योंकि वो तीसरा दिन क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं आइन का, ये बुनियाद ही गलत रखी गई है। चीफ़ जस्टिस का जो 3 मेंबर का बेंच है, वो चीफ़ जस्टिस साहब घबराते हैं कि ये जो इस वक्त फुल कोर्ट बेंच है ये उसको सेट असाइड नहीं कर सकता टेक्निकली, क्योंकि वो इनके सामने नहीं है, उससे अपील नहीं है। लेकिन जजेस कैन डिसएग्री विद दैट जजमेंट, सो वो अपने वाक़यात के हद तक वो रहेगी, वो नज़ीर नहीं बनेगी, प्रेसिडेंट। बहुत अहम केस, तारीखी केस, इस मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक, साबिक वज़ीर कानून और मुमताज़ सीनियर सियासतदान मोहतरम बैरिस्टर एतजाज़ अहसन। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही नाजुक केस है, इसके बहुत ही सीरियस जो भी इसका फ़ैसला आएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के सियासी इस वक्त के मंजरनामे पे और ज़ाहिर है कि मुस्तक़बिल पर। और ये भी इस हवाले से भी अहम बात है कि फुल कोर्ट है और वो भी आपस में इस मामले में बहुत ही सीरियस मुकालमा भी हो रहा है इस बेंच के मेंबरान के दरमियान, चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, और तमाम ये जो है वो कौम बराह रास्त देख रही है। हर लिहाज से बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। किस तरफ का ये सफ़र आपको नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है इस केस के आखिर में? मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ आपको, ये बड़ा सिंपल मैटर है, पता नहीं इसको क्यों कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। आप मेरे साथ 1 2 3 करके साथ चले। नंबर 1, आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 17, वो एक बुनियादी हक है जो कहता है कि हर शहरी जो सरकारी मुलाजिम ना हो वो जिस पार्टी में सियासी जमात में चाहे वो शामिल हो सकता है, जिस भी सियासी जमात। अब जिस भी सियासी जमात में इस वक्त 175 शेल्फ पे रखी हुई हैं, जिनमें से किसी में भी ज़ाहिर है उसमें टीटीपी तो नहीं है, पर जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं वो 175 हैं, उनमें से कोई भी शामिल हो सकता है किसी भी। तीसरी बात, अब फ़र्ज़ करो वो शहरी जो है वो इलेक्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार, वो असम्बली में आ जाता है MNA बन के, कि अब उसको कहते हैं आप सिर्फ 11 पार्टीज़ में चूज़ कर सकते हैं क्योंकि 11 ने कॉन्टेस्ट किया है और उनमें से 9 में आए हैं, पार्लियामेंट में आए हैं, कई हैं जिनमें पार्लियामेंट में भी कोई नहीं और कंटेस्ट भी किया है नहीं किया, उसमें आप नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकता? मैं वहाँ 175 से मेरी 11 की ऑप्शन किस तरह आपने कम कर दी? फंडामेंटल राइट है 175 का। और मैं फ़र्ज़ करो कहता हूँ कि मैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान शामिल होना चाहता हूँ, जिसने ना इलेक्शन लड़ा है ना उसका कोई मेंबर है इस हाउस में, और मैं उसमें वो पार्लियामेंट्री पार्टी खुद बन जाएगी अगर मैं शामिल हो गया। और अगर हम 40 इंडिपेंडेंट हुए, अगर ये पहले 3 दिन में ये अगर 40 अपनी ऑप्शन दे देंगे फॉर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, तो उस तीसरे दिन ये काउंट होगा कि कितने पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त है। जिसके उस वक्त पार्लियामेंटेरियंस ये 40, कोई हमारा वो चेयरमैन नहीं लड़ा इलेक्शन, वो आज़ाद लड़ा है, पार्टी नहीं लड़ी इलेक्शन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई नहीं लड़ी, या लड़ी है तो उसको उन्होंने एक निशान नहीं दिया। अब हम कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो गए और ये हमारे नंबर हैं 40, हमें उतनी सीटें दे दें, ख़वातीन की काउंट करें, क्योंकि वो तीसरा दिन क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं आइन का, ये बुनियाद ही गलत रखी गई है। चीफ जस्टिस का जो 3 मेंबर का बेंच है, वो चीफ जस्टिस साहब घबराते हैं कि ये जो इस वक्त फुल कोर्ट बेंच है ये उसको सेट असाइड नहीं कर सकता टेक्निकली, क्योंकि वो इनके सामने नहीं है, उससे अपील नहीं है। लेकिन जजेस कैन डिसएग्री विद दैट जजमेंट, सो वो अपने वाक़यात के हद तक वो
रहेगी, वो नज़ीर नहीं बनेगी, प्रेसिडेंट। मुल्ला साहब, एक चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, वो जो बार बार बेंच की जानिब से कही गई, चीफ साहब ने भी कही, चीफ जस्टिस साहब ने भी, कि आप आज़ाद थे तो आप अपनी जमात में क्यों नहीं शामिल हो गए। जस्टिस बंदूखेल ने ये बात की कि आप PTI में शामिल हो जाते ना, आपको इस बात में क्या कबात थी कि आप PTI में शामिल नहीं हुए। दूसरी बात ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि भाई के माइनॉरिटी सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी का मेंबर नहीं हो सकता। दो ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी बुनियाद पर रिजर्व सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसको तस्लीम करना चाहिए। इन दो पॉइंट्स की बुनियाद पे, इन दो आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद पे वहाँ की गई। एक तो कि PTI जो आज़ाद अरकान थे वो PTI में क्यों नहीं शामिल हुए, और माइनॉरिटी SIC को कैसे सीट्स मिल सकती हैं। नहीं, ये जो आज़ाद वाले उम्मीदवार हैं, जब तक वो जिस पार्टी में चाहे शामिल हो सकते हैं, वो नून में भी हो सकते थे, वो पीपल्स पार्टी में भी हो सकते थे, वो PTI में भी हो सकते थे। PTI का एक उनको धोखा रहा है ये, जो अभी मैं बता रहा था कि मुनीब साहब ने बड़ी शाइस्ता तौर अंदाज में बात की है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो 3 मेंबर फैसला दिया निशान पे, उससे कास्केड ऑफ एरर्स हुआ है, कास्केड ऑफ एरर। वो बुनियाद ही गलत थी, उस फैसले की बुनियाद गलत थी, और उस फैसले को आप बुनियाद बनाना आइंदा के लिए गलत है। ये कोई नहीं कह सकता कि आप PTI में क्यों नहीं शामिल हुए। आई कांट बी पनिश्ड फॉर मेकिंग अ चॉइस, दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट। और दूसरी बात जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है कि उसमें कोई वो नहीं जा सकता माइनॉरिटी, जो अकलियत, मैं उसको बेटर पाकिस्तानी कहता हूँ, किसी और वक्त समझाऊंगा क्यों कहता हूँ मैं बेहतर पाकिस्तानी। ये कॉर्नीलियस वाली औलाद सेसिल B चौधरी की औलाद है, और ये हमारे मोहतरम है, ज़्यादा बेनिफैक्टर्स ऑफ अकलियतें जो हैं। पर बहरहाल अब वो, मैं अकलियती कहता रहता हूँ, अकलियती बेटर पाकिस्तानी जो हैं, ये अब ये इनकी चॉइस है, और उनकी ये प्राइवेट चॉइस है। ये जिमखाना क्लब का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हो कि हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मेंबर नहीं बनने देंगे, और वो बाद में फैसला करे उनकी बॉडी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को बनने देना है, तो दीज आर प्राइवेट। ये इस पे सिविल सूट होना चाहिए, इस पे आप रिट में नहीं जा सकते, इस पे आप सुप्रीम कोर्ट 184(3) में नहीं जा सकते, इसमें कोई फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व नहीं है। ये पार्टीज आर सिविल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें कोई इनवॉलंटरीनेस नहीं है, इनमें कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कहाँ किया आपने, कोई अच्छा एक और बात किस तरह किया, कुछ भी नहीं किया। वो एक पार्टी और बात, एक जगह पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है एकदम। एक चीज़ जो बात हुई है सामने, वो ये कि चीफ जस्टिस साहब के सामने ये बात बार बार इस बात को उजागर किया कि बेशक इस पूरे मामले में आइन की जो रूह है या जो आइन की शरह है उसको नहीं, उसकी तामील नहीं हुई है। और जब ये बात कही गई कि अगर कोताही हुई PTI से या उसके वकीलों की जानिब से या SIC के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये कभी आप इस बात को नहीं इग्नोर किया जा सकता कि आपको नहीं इल्म था या आपको जल्दी थी या कोताही थी, आपने सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ने की सज़ा मिलेगी। फिर ये भी कहा गया कि अगर क्या ऐसी सूरत हाल में किसी जमात को जिसको सिर्फ एक सीट मिली हो और बाकी पूरी पार्लियामेंट जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों पे मुश्तमिल हो, तो क्या उस सूरत हाल में वो एक सीट वाले को उसके हक़ से ज़्यादा, मतलब तमाम मखसूस नशिस्तें उसको मिल सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मिल सकती है। गोया कि PTI की या जो SIC की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिकमत अमली थी, जो आर्गूमेंट्स थे, जो उसकी जिस तरीके से उसने पोस्ट ये जो इलेक्शन सिंबल मामलात में अपना केस इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, और फिर ये कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन ने आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए। और आपने सुप्रीम कोर्ट में जब आपसे कहा गया था कि अगर आपको मखसूस नशिस्तों के मामले में कोताही हो, कामरान भाई, ये इलेक्शन कमीशन ने जो गलत किया वो भी आप सियासतदानों पे डाल दो।
जो अदालत ने गलत किया वो भी सियासतदानों पे डाल दो। अदालत का कोई हक ही नहीं था कि वो सिर्फ 5-6 ओहदेदार जो थे पार्टी के, उनकी गलती की वजह से 3-4 करोड़ लोगों वोटरों के वो ले लेते, डिसएनफ्रेंचाइज कर देते। एक वोटर का नाम आपने वोटर लिस्ट से हटाना हो तो कम से कम 1.5 साल लगेगा आपको अब इलेक्शन लॉज के तहत। पहले इलेक्टोरल रोल्स एक्ट होता था 1976 का, अब इलेक्शन एक्ट 2017 है। तो आप करोड़ ये राजा से सुल्तान सिकंदर एक यक जुम्बिश कलम उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है, उनसे निशान लेके। वो बीबी को पता ही नहीं बेचारी को कि वो 40 नामों में से कौन से नाम पे लिखे लगाए मोहर। अब वो बुनियादी गलती हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अब उसको डिफेंड करने के लिए कहा जा रहा है कि जी आप सिंधी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों चले गए, आप उनका तो अक़लियत होगा कोई नहीं, आप PTI में क्यों नहीं रह गए, आप वहाँ रह जाते। वो रह जाते, वो तो उनको तो हाउंड कर रहा था वो राजा सुल्तान सिकंदर हर बात पे, और चीफ जस्टिस साहब भी सुनते नहीं थे। चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त लेना चाहिए था, ये टेकअप करना चाहिए था कि भाई ये किस तरह निशान आप ले रहे हो, ये निशान पार्टी का है, पार्टी ने क्या करना है निशान से। निशान तो असल में एक ये इस पर 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, दोनों बीबी शहीद से मुतल्लिक है, 1988 की हैं। दोनों में मैं पेश हुआ हूँ वकील के तौर पे। एक में कहा था कि वोट इज़ ए फंडामेंटल राइट, दूसरे में उन्होंने जब हमें तीर ना दिया तो हम फिर गए सुप्रीम कोर्ट में। मैं कराची से फ्लाई करके पहुंचा, मैंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट हो गया वोट। अब जो इंस्ट्रूमेंट इस वोट को एक्चुएट करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है वो भी फंडामेंटल राइट है। और दे एग्रीड विद मी, दे सेड इवन दी सिंबल इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब देखते नहीं कि खुद उन्होंने एक्चुअली वो जो कहा है ना मुनीब साहब ने कि चीफ साहब की जजमेंट को अब वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो कहते ये कह यही रहे हैं कि चीफ साहब की वो जजमेंट जो सिंबल वाली है वो एक ऐसी गलती हुई है कि उसके बाद कैस्केड ऑफ एरर हुआ है। उनके अल्फाज थे कैस्केड ऑफ एरर। अब ये कैस्केड ऑफ एरर चलता जा रहा है, सारी मुल्क के आईन और कानून को आप तबाह करते जा रहे हैं। तबाह किस तरह करते जा रहे हैं कि आप हर प्रेमिस गलत प्रेमिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शुरू होते हैं, प्रेमिस आपका ये होना चाहिए साइफ़र केस में कि साइफ़र में मंदरजात क्या है और क्या वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया, और क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपने हलफ में ये हलफ लिया हुआ है कि वो अगर उसको किसी साजिश या इस किस्म की बात का पता लगे तो वो लोगों तक लेके जाने का हकदार होगा। ओथ पढ़ते नहीं, आइन पढ़ते नहीं, हर चीज़ में आप एक लगाते हैं कि जी वैकेंसीज रह जाएंगी, बहुत वैकेंसीज हो जाएंगी तो हाउस कंप्लीट नहीं होंगे। अरे भाई आर्टिकल 66 कहता है साफ कि जितनी भी वैकेंसीज हों हाउस की प्रोसीडिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इनवैलिडेट नहीं होंगी। आप आइन तो पढ़ें। तो इसमें एक बिल्कुल ये गलत तरफ जा रहा है और ये बहुत बहुत नुकसान पहुंचाएगा आइंदा। गोया आपके सर पे बैठी होगी। गोया मोहतरम एतजाज़ हसन साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, जो अभी आपने फरमाया, जो आपके सारे आर्गूमेंट हैं, ये एक ओपन एंड शट केस है। ये मखसूस नशिस्तें बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त सामने है, PTI उसकी पुश्त पर है, तो ये ओपन एंड शट केस है। ये मखसूस नशिस्तें दरअसल PTI को मिलनी चाहिए थी, और जो जिस तरीके से ये तकसीम हुई हैं ये गलत हुआ है। ये वो जो पहले हुआ, मैं बड़ा सीधी सी बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 70 से गिव मी द ऑप्शन ऑफ 175 पार्टी। जो लॉ ये अप्लाई कर रहे हैं, ये लॉ है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इट हैज़ टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुझे ऑप्शन दे रहा है 11 या 15 या 20 जितनी पार्टियों ने कंटेस्ट किया उनमें से कोई चुनो। मैं क्यों चुनूँ उनमें से? मैं चुनूँगा जो बाहर बैठी हुई पार्टी है जिसने हिस्सा नहीं लिया। वो जब हम 30-40 मेंबर उसके मेंबर हो जाएंगे तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी भी बन जाएगी। औरतें इस तरह आ रही हैं तो ये इंडिपेंडेंट्स क्यों नहीं चूज़ कर सकते एक ऐसी पार्टी को? दे हैव अ राइट। जस्ट बिकॉज आई हैव बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट यू आर टेकिंग अवे माई फंडामेंटल राइट टू चूज़ एनी ऑफ द 175 पार्टी। ये आपका
राजा सुल्तान सिकंदर कर रहा है, और कर रहा है इसलिए कि यही बात चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में लिख दी है। अब ये बात तो गलत है ना कि आप और सिंधी इत्तेहाद काउंसिल को इसलिए आप नहीं चूज़ कर सकते कि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने उसका मेंबर कोई नहीं। सोशलिस्ट पाकिस्तान पार्टी ऑफ पाकिस्तान का भी कोई मेंबर नहीं है, कोई उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उसको अगर 40 जाके मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर वो जाके कहते हैं कि हम सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हैं और 3 दिन के अंदर बन गए हैं और हमारी ये स्ट्रेंथ है और 2 औरतों की सीटें इस स्ट्रेंथ पे हमें मिलनी चाहिए, तो 2 औरतों की सीटें उनको मिलनी चाहिए। यही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला है या किसी और जमात का मामला है, इसमें कौन सी दुश्वारी है? बड़ी नवाजिश।